बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुश्ताक हेल्थ केयर चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, नींद एक बहुत बड़ा मसला है जो अक्सर लोगों के साथ रहता है और आजकल के दौर में तो ये मसला बहुत आम हो चुका है। कई लोग इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल है, नेट का ज़्यादा इस्तेमाल है। रात को देर देर तक जागते रहते हैं जिसकी वजह से मुस्तकिल तौर पर नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रख लें कि अगर आप रात को देर तक 12-1-2 बजे तक जागते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, तो ये आर्ज़ा नहीं है, ये एक आदत है। जब तक आप इस आदत से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, आप अपनी नींद की जो कमी है या जो नींद का आर्ज़ा है उसको मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकते। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। मैं आपको आज इस प्रोग्राम में नींद के हवाले से कुछ ख़ास टिप्स बताऊँगा। ऐसे तमाम लोग जो कि नींद की कमी के आर्ज़े में मुब्तला हैं, नींद के जो कमी का जो आर्ज़ा है से मुराद ये है कि वो तमाम लोग जो सोने की कोशिश करते हैं उनको नींद नहीं आती और उस हालत में कई घंटे गुजर जाते हैं, या जब आप सो जाते हैं तो उसके 1 घंटा या 2 घंटा बाद आपकी आँख खुल जाती है, या आपको उस टाइम पे जो है वो नींद नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप सुबह के करीब टाइम हो जाता है या ऐसा टाइम हो जाता है जबकि सोने का टाइम नहीं है, तो ऐसी हालत में आपको नींद आना शुरू हो जाए। तो ये तमाम जो आर्ज़े हैं ये इंसोमनिया, इसको इंसोमनिया मेडिकल टर्म में कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है आप हमेशा दाएं तरफ सोएं, कभी भी बाएं तरफ ना सोएं। उसकी वजह ये है कि हार्ट जो है वो दिल जो है वो बॉडी के लेफ़्ट साइड पे होता है और आपके राइट साइड पे लिवर होता है। तो हमेशा आप दाएं तरफ सोएं ताकि आपके दिल पर दबाव ना पड़े और उसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो मुतासिर ना हो और इसके साथ साथ आपको सांस लेने में भी किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। दूसरे नंबर पर एक और मसला होता है। ये मसला उन लोगों के साथ होता है जो ज़्यादातर स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। आपके एड्रेनलिन्स जो हैं वो कॉर्टिसोल ज़्यादा बनाते हैं जिसकी वजह से आपको सांस की तंगी होती है, यानी आपकी ब्रीदिंग जो है वो सांस लेने की जो रफ़्तार है वो ज़्यादा होती है और सांस खारिज करने की रफ़्तार जो है कम होती है। यानी आप सांस लेते तो ज़्यादा हैं लेकिन उसको आप निकालता थोड़ा सा, जैसे ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई स्ट्रेस होता है या कोई परेशानी होती है तो अक्सर लोगों में ये सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप रात को सोने से पहले सांस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लें, यानी तकरीबन 3 से 4 सेकंड आप सांस खींचें, फिर इसी तरह 3 से 4 सेकंड आप सांस को निकालें। ये मश्क जब आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक और मसला होता है, वो है पल्स रेट। जब आप तकिए पे सर रखते हैं तो बाज़ लोगों को कानों में धड़कन सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो हार्ट रेट है वो डिस्टर्ब है और आपकी बॉडी में पोटाशियम की कमी है। पोटाशियम की कमी की वजह से भी नींद की कमी का आर्ज़ा हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें और उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि उनमें पोटाशियम काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। इसके बाद सोने का जो टाइम है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सोने का टाइम एक जैसा नहीं है, कभी आप 11 बजे सो रहे हैं, कभी आप 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और सोने का जो टाइम है वो तकरीबन आपका 10:30 बजे होना चाहिए, यानी आप बेड पे 10 बजे हों और आधे घंटे की कोशिश में आप सो जाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है एक साइकिल होता है जिसको सर्काडियन साइकिल कहा जाता है। ये हमारे तमाम बॉडी में होने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो एक साइकिल में चलते हैं। इसी तरह हमारा जो जागने और सोने का अमल है वो भी एक साइकिल में है। तो ये सर्काडियन वेव जो होती है ये हर 2 घंटे बाद आती है, यानी अगर आप 10:30 बजे नहीं सोए, आप 11 साढ़े 11 हो गए हैं, तो फिर वो जो वेव है वो चली जाएगी। इस वेव से मुराद ये है कि हार्मोन्स का जो फ़्लो होता है ना वो इस एक साइकिल में चलता है, ऊपर नीचे इस तरह। तो क्या होता है कि ये सर्काडियन वेव जो है ये आपके 10 से 10:30 के दरमियान जो है आप पर नींद का गलबा आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उस दौरान नहीं सोते तो तकरीबन फिर आपको 2 घंटे के बाद दोबारा जो है वो
نیند کا غلبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف لوگوں میں اس کا ٹائم مختلف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ آپ کی سیڈنٹری لائف ہے، یعنی آپ کی ہیبٹس جو ہیں وہ اگر صحیح نہیں ہیں تو ایسی حالت میں بھی آپ کی سرکارڈین ویوز جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنی عادت بنائیں کہ 10:30 بجے آپ سو جائیں۔ اس کے بعد مساج بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی سا بھی آئل لے لیں اور رات کو روزانہ آپ سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں کی مالش کریں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آئل سر پہ لگائیں، سر کی مالش کریں، اور گردن کے ارد گرد تھوڑا سا آئل لگا کے وہاں پہ بھی مالش کر لیں۔ مساج کرنے سے آپ کے جسم میں کچھ خاص قسم کے پوائنٹس ہوتے ہیں جو متحرک ہو جاتے ہیں، جو کہ سکون لانے والے ہارمونز کو متحرک کر دیتے ہیں، اور اس سے آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کی باڈی سٹریس میں ہے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی، تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے، تو اس سے بہت جلد آپ کو نیند بھی آ جائے گی اور تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ان تمام باتوں پر عمل کر کے آپ نیند کے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی نیند کے لیے نیند والی گولیاں یا اینٹی ڈپریشن استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کے استعمال کرنے سے آپ اس کے مستقل عادی ہو جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر اس کی وجہ سے آپ کو جو قدرتی نیند ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔